हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो कि पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होने वाली है 10 और 11 मई को, और टीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है 2 और 3 जून को। तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए आज हम सबसे पहले करेंगे वायरस। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसके हम सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम वायरस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस। इसमें से वायरस की कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शंस क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेटली पैरासाइट। वायरस क्या है, ऑब्लिगेटली पैरासाइट। ऑब्लिगेटली पैरासाइट मीन्स वो पैरासाइट जो कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंड है अपनी लाइफ साइकिल को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड है नॉन, बिल्कुल सही बात है, वायरस कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट के ऊपर। सेकेंड है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म? वायरस। वो कहाँ रेप्लिकेट कर रहा है? लिविंग सेल के अंदर। ये भी बिल्कुल सही बात है। वायरस आर सेप्रोफिटिक, नो ये नहीं है सही, वायरस सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट हमसे कह रहा है वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन कवरिंग की, जो न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करके रखे हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमसे इनकरेक्ट क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, तो इनकरेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टैनली बी प्रिजनर इन 1982 suggested cause of scrappy in sheep. They had only protein capsid and no nucleic acid code. They were called, जो प्रूजनर एक साइंटिस्ट थे, जो प्रूजनर ने डिस्कवर करा है पी से प्रूजनर। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पी से प्रूजनर और पी से प्रायोन्स। तो प्रूजनर ने क्या डिस्कवर करे? हमारे प्रायोन्स। पी से प्रूजनर, पी से प्रायोन्स। इनको हम ऐसे भी करके लर्न कर सकते हैं, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। In 1967, Diner and Raymer reported a cause of potato spindle tuber. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में क्या हो रहा था? उसमें न्यूक्लिक एसिड थे लेकिन प्रोटीन कैप्सिड्स नहीं थे। तो ये कौन है? हमारे वायरॉइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड था लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं था, वायरॉइड। और यहाँ पे प्रायोन्स में उल्टा होता है, इसमें प्रोटीन कैप्सिड होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो इसको हम दोबारा से ये याद कर सकते हैं, पी से प्रूजनर, पी से प्रोटीन कैप्सिड, पी से प्रायोन। प्रूजनर, प्रोटीन कैप्सिड, प्रायोन्स। और इसको हम याद कर सकते हैं किसमें होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में होगा। इसमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होगी, तो क्या होगा? ये वायरॉइड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसमें से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन सा है? ये हमारा टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन सा है? हमारा रोटा वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन सा है? हमारा रोटा वायरस। ठीक है, वायरॉन क्या है? वायरॉन एक न्यूक्लियोकैप्सिड है। वायरॉन एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है जो किससे एसोसिएटेड है? न्यूक्लिक एसिड से। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। और इन्हीं की जो एसोसिएशन है वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स की वायरल न्यूक्लिक एसिड के साथ, उसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर करा था? टुआर्ट एंड हेरेले। टुआर्ट एंड हेरेले। बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? टुआर्ट एंड हेरेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है? इट इज़ कॉज बाय रेट्रोवायरस HIV। बिल्कुल सही बात है। एड्स किससे हो रहा है? रेट्रोवायरस HIV से हो रहा है। ये रेप्लिकेट कर रहा है विद इन T4 लिम्फोसाइट्स। एड्स कहाँ पे रेप्लिकेट करता है? कहाँ पे अपने आप को अपनी और कॉपीज बनाता है? T4 लिम्फोसाइट्स में। एलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। एलिसा टेस्ट क्या कर रहा है? वायरस पार्टिकल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलिसा क्या होता है? सबसे पहले एलिसा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ इन ब्लड। ब्लड में एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। और नेक्स्ट है इट में रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर्स। ये जो है
डॉर्मेंट रहता है मीन्स इनएक्टिव रहता है 6 साल के लिए, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एड्स के लिए क्या क्या स्टेटमेंट हो गई? इट इज़ कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस, HIV से हो रहा है, ये रेप्लिकेट कर रहा है विद इन T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है, और ये इनएक्टिव रहता है 6 साल के लिए। क्लियर हो गया? तो हमारा क्या हुआ? 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 कहाँ पे? ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस DNA इज द जेनेटिक मटीरियल? कौन से वायरस में DNA जेनेटिक मटीरियल है? T2 फेज वायरस में। कौन से वायरस में DNA जेनेटिक मटीरियल है? T2 फेज वायरस में। और अभी अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कौन सा है हमारा? रोटा वायरस। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस रोटा वायरस है। और DNA कौन से वायरस में है? T2 फेज वायरस में। क्लियर हो गया? इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फेज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल्स, वो फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं वो कौन से फेज है? टेम्परेट फेज। कौन सा फेज है वो? टेम्परेट फेज। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है? लाइसोजेनिक साइकिल में जिसमें जो वायरस की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जहाँ पे जो वायरल DNA है वो रेप्लिकेट कर रहा है अपना यूजिंग होस्ट सेल DNA। लाइसोजेनिक साइकिल वो कहते हैं जहाँ पे वायरस का DNA अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, किसका यूज़ करके? होस्ट सेल के DNA को यूज़ करके। वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड, वायरस अपना प्रोटीन कोड कहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं? इनसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर अपना प्रोटीन कोड कहाँ पे बना रहे हैं? होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि वायरस अपने सारे ही काम, अपना सारा ही रेप्लिकेशन कहाँ पे करते हैं? होस्ट सेल में। वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स आर बिलो, क्या है वायरॉइड्स? हैविंग जेनेटिक मटेरियल, DNA इनका जेनेटिक मटेरियल है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA जेनेटिक मटेरियल है? ये तो सही बात है। लेकिन सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, क्या उनमें प्रोटीन कोड होती है? नहीं। अभी भी हमने पीछे पढ़ा था वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होती है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल DNA तो है ही नहीं जेनेटिक मटेरियल, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA है एंड नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। वायरॉइड्स किसने किए थे डिस्कवर? डाइनर एंड रेमर। और किस में मिले थे वायरॉइड? सबसे पहले किस में डिस्कवर हुए थे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में। क्लियर हो गया? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस किसका बना है? प्रोटीन एंड प्रोटीन होगा उसके साथ, और साथ में या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। अब वायरस कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अब वायरस कंटेन्स, वायरस में क्या क्या होता है? अभी भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन और उसके साथ या तो DNA होगा या RNA होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इन अ वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, वायरस में प्रोटीन कोड किसका बना हुआ है? कैप्सोमियर का। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल्स ऑल्सो, नो। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, वायरस के पास अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम है, बिल्कुल गलत। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोटेड न्यूक्लिक एसिड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि वायरस में प्रोटीन कोड किसका बना हुआ है? कैप्सोमियर का। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू, सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किसने करा था वायरस का? WM स्टैनले। WM स्टैनले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर DNA और RNA, इनमें से किस में सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है? या तो DNA होगा या RNA होगा, तो किस में होगा? वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट वायरस वॉज क्रिस्टलाइज्ड बाय, प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था? WM स्टैनले। ठीक है, WM स्टैनले का पूरा नाम क्या है? वेंडल स्टैनले। और किस में किया था? 1935 में टोबैको में। और कौन सा वायरस था? टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस करता है? वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। ये UP PGT 2016 का क्वेश्चन है।
आप देख सकते हो हर क्वेश्चन के नीचे उसका ईयर और उसका एग्ज़ाम लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कौन से एग्ज़ाम में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से हम यूपी टीजीटी पीजीटी के सारे ही क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किसकी नहीं होती, हमें बिल्कुल पता है, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वायरस की नहीं होती, वायरस की कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रायोन्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में लर्न कराया था, पी से प्रायोन्स, पी से प्रोटीन कोट और पी से प्रूजनर। तो किसको मिला है डिस्कवरी ऑफ प्रायोन्स का? प्रूजनर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायोन्स हैव, प्रायोन्स में क्या है? अब ये भी हमने करा, पी से प्रायोन्स, पी से प्रूजनर, पी से प्रोटीन। क्लियर है। नेक्स्ट इज एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म। कोई भी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो लेटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज ऑल्सो नोन एज मिनी क्रोमोजोम। कौन सा वायरस का जीनोम है जिसको हम मिनी क्रोमोजोम कहते हैं, छोटा क्रोमोजोम? तो कौन सा है? SV40। SV40 क्या है? हमारा सिमिनियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40 और सिमिनियन वायरस 40। ये क्या है? एक पॉलियोमेर वायरस है जो किस में मिलता है? मंकीज़ में भी मिलता है और ह्यूमंस में भी मिलता है। ये SV40 वायरस एक DNA वायरस है, ये हमें लर्न करने की बात है। ये एक DNA वायरस है जो क्या कर रहा है? ट्यूमर्स कर रहे हैं एनिमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a virus attack the bacterium the material that entered the host cell। जब कोई वायरस बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है तो वो मटेरियल जो होस्ट सेल के अंदर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। वो न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी DNA और इट कैन बी RNA, ठीक है। और उस वायरस को क्या बोलते हैं? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज में क्या क्या होता है? एक तो प्रोटीन होगा और एक न्यूक्लिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफेजेस आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेज किसके बने? प्रोटीन्स के सिर्फ, या सिर्फ DNA के, या न्यूक्लियो प्रोटीन के, या प्रोटीन एंड लिपिड के? तो आंसर होगा हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन के। न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है एंड प्रोटीन होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट इज फाउंड इन। जो हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है वो किस में मिल रही है? बैक्टीरियोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? अ सब्सटेंस जो होस्ट में है वो रिस्पॉन्स किसको कर रहा है? वायरल इन्फेक्शन को, और उससे प्रोटेक्ट कर, लेकिन उससे प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे वायरल इन्फेक्शन होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक्चुअली क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एंटीवायरल ह्यूमन प्रोटीन है जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसके अगेंस्ट? वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस। वो एंटीवायरल सब्सटेंस जो वायरस के अगेंस्ट काम करता है और किसको रोक रहा है? वायरस की सिंथेसिस को और दूसरे वायरस बनने को रोक रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ठीक है। वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल्स इनहिबिटेड बाय। वायरल रेप्लिकेशन को सेल्स के अंदर ही कौन रोक रहा है? IFN अल्फ़ा। ये इंटरफेरॉन है, IFN अल्फ़ा। इसके एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन का IFN अल्फ़ा, IFN गामा भी होता है, IFN बीटा भी, IC4, IL1। ये सारे क्या हैं? इंटरफेरॉन्स, ठीक है, जो प्रिवेंट कर रहे हैं वायरस को मल्टीप्लाई होने से। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स किसके लिए सिंथेसाइज हो रहे हैं? वायरस के लिए। ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोक रहे हैं।
प्लांट वायरस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेटिव। प्लांट वायरस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंसेक्ट वेक्टर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेटिव। नेक्स्ट इज द फ्रेज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, किसने प्रपोज किया है, ये बेजरनिक ने। बेजरनिक ने कब करा है, 1898 में। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने करा है प्रपोज, बेजरनिक ने 1898 में। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज किसका एग्जाम्पल है, रेट्रो वायरस का। वो वायरस जो एड्स कर रहा है किसका एग्जाम्पल है, रेट्रो वायरस का। और वो कौन सा वायरस है जो एड्स कर रहा है, HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस। साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, साइनोफेज किसने डिस्कवर करे हैं, RN सिंह एंड PL सिंह ने। साइनोफेज किसने डिस्कवर करे हैं, RN सिंह और PL सिंह ने। साइनोफेज क्या है, वो वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया को, उसको या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को, उसको हम कहते हैं साइनोफेज, ठीक है। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफेज, और जो साइनोबैक्टीरिया को या ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो साइनोफेज। साइनोफेज किसने डिस्कवर करे थे, वैसे किसने डिस्कवर करे थे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो सेफरमैन एंड मोरिस। और अगर हम इंडिया की बात करें साइनोफेज किसने डिस्कवर किए थे तो RN सिंह और PL सिंह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज साइनोफाइज। साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स, किसको अटैक कर रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, वायरस की कैप्सिड किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले अच्छे से मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको हम ऐसे ही एक बार रीड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जेनेटिक मटेरियल क्या है रेट्रोवायरस का, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल क्या होता है, कोई HIV वायरस जो क्या कर रहा है, एड्स कर रहा है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम, बैक्टीरियोफेज के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ T सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स, जो T सीरीज का बैक्टीरियोफेज उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी टैडपोल शेप के थ्रू, उसकी टैडपोल शेप के थ्रू, ठीक है। वायरस में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, वायरस कंटेन सिर्फ RNA, सिर्फ DNA, या तो DNA या RNA या कोई भी नहीं, आइदर DNA और RNA, क्योंकि हमने देखा है कुछ वायरस में DNA होता है और कुछ वायरस में। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ द फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिसीज वायरस कर रहा है, पोलियो, लेप्रोसी, TB और मलेरिया। तो कौन सी डिसीज कर रहा है, पोलियो। कौन सा पोलियो कौन क्या कर रहा है, वायरस। लेप्रोसी को कौन कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। TB को कौन कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। और मलेरिया को कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। लेप्रोसी और TB को दोनों बैक्टीरिया कर रहे हैं, बैक्टीरिया। पोलियो को कौन कर रहा है, वायरस। और मलेरिया को कौन कर रहा है, प्रोटोजोआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स कॉज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू कौन सा वायरल स्ट्रेन कर रहा है, H5N1। H5N1 क्या कर रहा है, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। जोकर कौन है माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं जोकर्स है ये माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के। और ये माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस, कौन सा प्रोसेस वायरस में एब्सेंट है, रेप्लिकेशन नहीं, रेप्लिकेशन तो होता है कहाँ पे होता है, इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है, म्यूटेशन भी हो रही है। वायरस में हाईली म्यूटेटिव है, ये आपने कोविड के टाइम पे देखा भी होगा। कोविड क्या था, एक वायरस था जो बार बार म्यूटेट कर रहा था। और नेक्स्ट इज एनर्जी लिबरेशन,
तो एनर्जी लिबरेशन वायरस में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV वायरस इज ए। HIV वायरस क्या है? रेट्रोवायरस है, बिल्कुल सही बात है। HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है। RNA है HIV वायरस में, हाँ RNA है। DNA वायरस है, नहीं। और क्या है? HTLV3 है, यस। HTLV क्या है हमारा? ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस 3। HTLV क्या है? ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस 3। तो HIV वायरस हमारा रेट्रोवायरस भी है, RNA वायरस भी है और HTLV3 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, कौन कौन कर रहा है एड्स को? या तो हम बोल सकते हैं HIV वायरस, या फिर अभी भी हमने पढ़ा HTLV वायरस, या फिर LAV भी बोल सकते हैं, या फिर ARV2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। LAV की फुल फॉर्म होती है लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली आर। वो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे डिसीज कॉजिंग एजेंट्स जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे डिसीज कॉजिंग एजेंट जो हायर प्लांट में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरॉइड्स आर। वायरॉइड्स क्या है? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स है। वायरॉइड्स क्या है? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स हैं और इनमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्ड वायरस आर। नेक्ड वायरस को हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। नेक्ड वायरस को वायरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम्स किस में एब्सेंट है? फंजाई, वायरस, स्लाइम मोल्ड, बैक्टीरिया। तो एंजाइम्स किसमें एब्सेंट है? वायरस में। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज फाउंड इन। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA किसमें मिलता है हमारा? 5174 वायरस में। 5174 वायरस में। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन जीनोम 5 × 174 में कितने बेस पेयर्स हैं? 5386। ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी है कि हमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। सब चीज़ें NCERT में गिवन नहीं है। कोलीफेज 5 × 174 में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। कोलीफेज 5 × 174 में क्या है? single stranded DNA. Next question is a plasmid which becomes integrated into host chromosome and replicates simultaneously is called, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसोम। वो प्लाज्मिड जो होस्ट क्रोमोसोम में घुस के रेप्लिकेट कर रहा है साथ के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसोम। क्लियर हो गया? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था। और इसी माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं। PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये किसने डिस्कवर करा था? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट इज PPLO क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर एन इन्फेक्शन। वो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल सेल को ख़त्म कर देते हैं इन्फेक्शन के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। क्या बोलेंगे उनको? वायरुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल रहे हैं? TDNA। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। T4 बैक्टीरियोफेज को हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं? इन द कोलोन बैक्टीरियम इकोलाई। बैक्टीरियम इकोलाई के कोलोन में, हाँ उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम। तो इसको हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं और बैक्टीरिया के कोलोन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों में हम कर सकते हैं। आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, बोथ ऑफ दीज। व्हाट आर प्रायोन्स? प्रायोन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। किसने डिस्कवर करे थे? प्रूजनर ने, ठीक है। लर्न हो गया ना? P फॉर प्रायोन, P फॉर प्रूजनर, P फॉर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चंस को लर्न करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज प्रायोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स विच लैक न्यूक्लिक एसिड। वो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, वो क्या है? हमारे प्रायोन्स।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वायरस किसने इंट्रोड्यूस किया था? बेजरनिक ने। और बेजरनिक ने एक फ्रेज भी दिया था, वो क्या था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। और बेजरनिक ने कब इंट्रोड्यूस किया था वायरस को? 1898 के अंदर, 1898 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। नेक्स्ट इज वायरॉन मीन्स, वायरॉन का क्या मतलब है? कंप्लीट फॉर्म है ये वायरस की। वायरॉन का क्या मतलब है? कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल वायरस पार्टिकल इज, लिविंग सेल के बाहर वायरस पार्टिकल क्या होता है? एक वायरॉन होता है। लिविंग सेल के बाहर वायरस पार्टिकल क्या है? एक वायरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट, ना ही ये प्रोकैरियोट है और ना ही ये यूकैरियोट है। वो कौन है? तो प्रोकैरियोट भी नहीं है और यूकैरियोट भी नहीं है। वो कौन है? वायरस। और इनमें से, इस ऑप्शंस में से वायरस कौन है? ऑसिलेटोरिया, ईस्ट, टीएमवी और इकोलाई। टीएमवी, टीएमवी वायरस है, ना ही वो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस इज एडिनोवायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी। टीएमवी, टीएमवी हमारा प्लांट वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज, टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट, बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। ये 2000, देखो ये वाला क्वेश्चन TGT बायोलॉजी 2013 में आया है और ये सेम क्वेश्चन हमारे TGT बायोलॉजी 2004 में आया है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस ये रिपीट करते हैं, इसीलिए हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वायरस इज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया कौन कर रहा है? हाइड्रोफोबिया क्या है? जो हमें पानी से डर लगता है, और वो किस बीमारी में लगता है? रेबीज़ में। तो उसको कौन कर रहा है? वायरस। ठीक है, इसका मतलब जो रेबीज़ है वो भी, रेबीज़ जो बीमारी है, डिसीज़ है, वो कौन कर रहा है? वायरस कर रहा है। और कि रेबीज़ होता कैसे है? जब कोई मैड डॉग, कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके सलाइवा में एक वायरस होता है, रेबीज़ वायरस, और वो रेबीज़ वायरस इंसान के अंदर चला जाता है, जिससे कि उसको, पर्सन को फिर वाटर से फियर होने लगता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए, जहाँ पे हम TGT और PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम को एक बेहतरीन रूप से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ो, खूब सारा पढ़ो। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, बाय बाय।